अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गंदम के बाद कौन सी ऐसी फ़सल लगाएं जो कि हमें गंदम से भी ज़्यादा मुनाफा दे जाए और उस पर ख़र्चा भी कम हो। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं पिछले कोई 3-4 साल से इस प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ और जो मैंने नतीजा निकाला और मैंने कई एक वीडियोज़ भी अपलोड की हैं कि गंदम के बाद अगर तिल लगाए जाएँ तो वो कम ड्यूरेशन भी होता है, बहुत कम जो है वो टाइम में तैयार हो जाते हैं और उस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है। और उसके बाद आप मकई वगैरह लगा के एक साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने लास्ट ईयर भी तिल लगाए, कुछ धान लगाई थी और कुछ तिल लगाए थे, और उससे पिछले साल भी ऐसे ही था और उससे पिछले साल भी ऐसे ही था। तो जो वैरायटी तिल की मैं लगाता हूँ वो जो मुझे यहाँ पे कटाई है वो 85 से 90 दिन के दरमियान तैयार हो जाती है। पिछली से पिछली दफ़ा 87 डेज़ में तैयार हो गई थी, पिछली दफ़ा 85 दिन के बाद हमने उसको काट लिया था, और इसी तरह वो 85 से 90 दिन के दरमियान तैयार हो जाती है। और फिर हम नेक्स्ट जो है वो गंदम जो मकई काश्त कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें ये था कि हमने 28 अप्रैल को तिल काश्त कर दिए थे गंदम की कटाई के बाद, और फिर जुलाई में ये ज़मीन फ्री हो गई थी और वहाँ पे हमने फिर मकई काश्त की, और मकई के बाद हमने दोबारा से गंदम काश्त कर दी थी। तो तिल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मुझे जो गंदम से है वो ज़्यादा पैदावार हासिल होती थी। अगर हम आज के कंपैरिजन में भी लें तो उस वक़्त जो मेरी पैदावार आई थी तिल की वो 14 मन 28 किलो आई थी, 14 मन 28 किलो। और गंदम की पैदावार 50 मन, और इनका अगर जब कंपैरिजन निकालें आज ही के रेट में तो 50 मन गंदम तकरीबन 2 लाख की बनती है, और जो तिल है वो अगर 14 मन एवरेज आए और आज का रेट जो 17-18 हज़ार रुपये चल रहा है उसके मुताबिक निकालें तो तकरीबन 2.5 लाख से भी क्रॉस हो जाता है। तो तिल पे ख़र्चा भी बहुत कम आता है। तिल की जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की कि आप 1 बोरी DAP की लगाएं और आधी बोरी यूरिया की, उसके बाद आप जो है SOP और सल्फ़र वगैरह लगा लें तो तकरीबन जो खादों पे ख़र्चा है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होता। पानी भी बहुत कम लगते हैं। धान में अगर लगाते हैं इसके बाद तो धान में पानी बहुत ज़्यादा मसला होता है और उसमें दवाइयाँ, कीड़े मार अद्वियात वगैरह फर्टिलाइज़र्स तिल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेरा इरादा है कि मैं यहाँ पे तिल ही लगाऊंगा, और तिलों में जो वैरायटी सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि गलत वैरायटी अगर सेलेक्ट कर ली जाए तो तिल जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप 12 मन, 15 मन, 20 मन, 25 मन ले लेंगे, वहाँ पे आपके 5-6 मन भी आ जाते हैं। तो वैरायटी की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी फसलों की तरह थोड़ी सी निगहदाश्त चीज़ों की इसमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं मुख्तलिफ़ ड्यूरेशन की हैं, तो चूँकि आपने अगर 3 फसलें लेनी है तो वैरायटी जो है ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कम ड्यूरेशन की हो। जिस तरह के जो मैं काश्त करता हूँ वो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। अब अगर आप जो है TH6 काश्त कर लेते हैं तो वो तकरीबन 115 से 20 दिन में तैयार होगी। इसी तरह TS5 काश्त कर लेते हैं तो 120 दिन में तैयार होगी। और भी बहुत से अनमोल तिल आ गए हैं, वो भी तकरीबन कोई 110-15 दिन में तैयार होती है। नियाब पर्ल है, ये सारी जो तिल की वैराइटीज़ हैं वो ज़्यादा अरसे में तैयार होती हैं। और यहाँ पे TS3 की अगर हम बात करें तो वो 90 से तकरीबन 100 दिन में तैयार होती है। तो जो मैं अपनी वैरायटी की अगर बताऊं तो मैं उसका नाम इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मैंने उसका बीज किसी भी अदारे से नहीं लिया था। उसका बीज यहीं से लोकली लिया गया था और उसकी अच्छे करैक्टरिस्टिक्स की वजह से मैंने उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है और उसको काश्त करता आ रहा हूँ। जहाँ तक उसकी रिजेम्बलेंस है, उसकी ड्यूरेशन और सारी चीज़ें, वो अगर आप कहें तो उसकी ड्यूरेशन करीब है TS3 के करीब। TS3 के करीब जो कि 90 से 100 दिन में तैयार होती है, और ये उससे भी 5-10 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो मेरा इरादा यही है कि मैं जो बीज
मैं पिछले सालों से काश्त करता आ रहा हूँ, उसके बहुत अच्छे नतायज हैं, बहुत अच्छी पैदावार भी दे जाता है और उसके ऊपर बीमारियों का हमला भी नहीं होता। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस पिछले सालों की पड़ी हुई हैं, आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसको काश्त करके जो है हम गंदम से भी जितनी आमदनी हमें आ रही होती है उससे बेहतर जो आमदनी है वो तिलों से ले सकते हैं। और उसके बाद हम एक दूसरी फसल काश्त करके साल में 3 फसलें जो हैं वो लेके ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई तजर्बा हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हो जिसमें आप जो हैं वो बेहतर पैदावार ले सकते हैं, कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा अपनी ज़मीन से ले सकते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।